नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताया जहां केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील की है, सचेत रहने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस और प्रशासन यात्रा के लिए अलर्ट है। लंबी कतार में लगकर भक्त जो है वो अपने दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी और ये तस्वीरें आप साझा करें। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था और विपरीत मौसम का अनोखा संगम दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डगमगा नहीं रही। बर्फ से ढके धाम में भक्त घंटों लंबी कतार में खड़े होकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं का उत्साह और विश्वास देखते ही बन रहा है। वहीं बर्फबारी के बीच पुलिस और प्रशासन श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवा रहा है। जवान सुरक्षा में तैनात जवान पूरी मुस्तैदी के साथ भीड़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं। बर्फीले रास्तों और सर्दी के बावजूद श्रद्धालु पूरे धैर्य के साथ अपनी अपनी बारी का इंतजार लंबी लंबी कतारों में लगकर कर रहे हैं। और इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का समर्पण भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू नजर आ रही हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के भरोसे इतनी बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही लगातार जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं या मौसम को लेकर जो चुनौतियां आनी हैं, जो हर बार आती हैं, उनको लेकर पहले से व्यवस्था की गई है। अब जब मौसम विपरीत है तो भी व्यवस्थाएं डगमगाती हुई नजर नहीं आ रही है या बिगड़ते मौसम का जो असर है वो लोगों की श्रद्धा और आस्था पर नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हुए बताएं, जहां पे चंपावत में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण तूफान से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। पाटनी में गौशालाओं की छतें उड़ गई हैं, बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा, कई गांवों में अंधेरा छा गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट मोड पर रखी गई है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें इन मशीनों का इस्तेमाल करना पड़े तो तुरंत फौरी तौर पर इन मशीनों को एक्टिव कर दिया जाए और काम में लगा दिया जाए। प्रशासन लोगों से भी अपने स्तर पर पूरी सावधानी और चेतना बरतने की अपील कर रहा है। चंपावत जिले के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर भीषण तूफान से जिले के कई क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको ये बताते चले कि पाटनी ग्राम सभा के विश्वकर्मा तोक में कई गौशालाओं की छत उड़ गई, तो वहीं एक भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान से जहां कई पेड़ टूटकर धराशायी हो गए हैं तो कई जगह पर बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से गांव अंधेरे में डूब गए हैं। इसके अलावा फिलहाल कहीं से भी कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि या फिर पशु हानि की कोई जानकारी नहीं है। जो स्थिति है उस पर नज़र लगातार जिलाधिकारी की ओर से बनाई जा रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनता से ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। आपको बताएं कि मशीनरी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि प्रशासनिक मशीनरी उस परिस्थिति में काम कर सके। उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तेज बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की चेतावनी। आपको बताएं कि हरिद्वार समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से खतरा जाहिर किया गया है। पर्वतीय जिलों में कई क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी किया गया है। SEOC ने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आपदा संसाधन अलर्ट मोड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। इधर आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ जिले से अगली खबर है, जहां पर मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के बाद लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है।
जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पिथौरागढ़ जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने जिले को येलो अलर्ट में रखा था और जिसके बाद लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के यानी इंटर तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर खेतों पर यानी किसानी खेती पर भी नजर आ रहा है। लगातार हो रही इस बारिश और बर्फबारी ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है खासा तौर पर, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। यह है कि आलू के लिए बहुत सही है, पर जो सरसों है उसके लिए थोड़ा खराबी रहता है ये मौसम आज, क्योंकि आज बारिश भी बहुत हो रहा है। आलू हो गया और जो साग सब्जी आजकल बोते हैं उसके लिए सही हुआ। विज्ञान के भविष्यवाणी आज सटीक साबित हुई, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में आज प्रातः से ही बारिश है, चोटियों में हिमपात है और ठंड का भी प्रकोप है। जैसा कि आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी से लेकर के इंटर तक के विद्यालयों को आज हाई अलर्ट में रखा गया है, जिसके अवकाश घोषित किया गया है। साथ साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में जो फसल पकते हैं, गेहूं, जौ, सरसों मई माह में होते हैं और तराई क्षेत्रों में जो है इससे पूर्व ही काटा जाता है, तो इनकी काफ़ी फसल भी बर्बाद हो रही है। और इतना ज़रूर है कि साग सब्जी और आलू के लिए जो है वरदान साबित हो रहा है। मैं न्यूज़ इंडिया से देवेंद्र सिंह मेहता, मुनस्यारी, पिथौरागढ़। शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने हरिद्वार पहुंचे और जहां पर उन्होंने कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इसी दरमियान शहरी विकास मंत्री ने मेला नियंत्रण भवन में मेला प्रशासन और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ कुंभ मेले के लिए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी ली। मंत्री राम सिंह खेड़ा ने कहा कि आने वाले कुंभ मेला 2027 को ऐतिहासिक और भव्य दिव्य बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास में जुटी है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो और सभी श्रद्धालु अच्छा अनुभव यहां से लेकर जाएं, इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर है और आगे काम में जुटी हुई है। तो शहरी विकास मंत्री की ओर से दरअसल इस तरह की बातों का जिक्र किया गया। कुंभ की तैयारी को लेकर के आज यहाँ पर हरिद्वार में समीक्षा बैठक मैंने रखी थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी से लेकर के पेयजल निगम, जल संस्थान और जल निगम, रोडवेज, बिजली से लेकर के सभी विभाग यहाँ पर मैंने बुलाए थे कि मेले के दौरान किसी भी यानी कि जो बाहर से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, हमारा तीर्थ स्थल है और यहाँ पर किसी भी तीर्थयात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस उद्देश्य से आज मैंने समीक्षा बैठक रखी थी। और इन टाइम जो काम करने की समय सीमा आपको दी गई है, उस समय सीमा के अंदर आप काम को तैयार करें। रामनगर से अगली खबर है, जहां पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण और नई शिक्षा व्यवस्था को अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे छात्रों को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में लाए गए अल्पसंख्यक शिक्षा अध्यादेश का स्वागत करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे मदरसा शिक्षा और मजबूत होगी। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को उन्होंने समाज में समानता और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। से माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बना करके जो 6 माइनॉरिटी यानी जो 5 और थी मुसलमानों के अलावा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए इस प्राधिकरण को उन्होंने स्थापित किया। उनका ये कारनामा सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। 1947 के बाद
60 साल कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका मिला। कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर मुसलमानों का सिर्फ तुष्टीकरण किया, उन्हें विकास से नहीं जोड़ा। हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में 7 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पैरासाइट मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक जिला कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में जिले के 1 से 19 साल तक के करीब 7,12,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये दवा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी, जबकि छूटे हुए बच्चों को 14 मई को मॉप अप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। अधिकारियों और अफसर्स को व्यापक प्रचार प्रसार, आपसी कोऑर्डिनेशन और सभी बच्चों तक दवा पहुंचाने के दिशा निर्देश सख्त तौर पर पारित किए गए हैं, ताकि वॉर्म इन्फेक्शन से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। इधर हरिद्वार से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी करीब 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी बची शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर समाधान के निर्देश दिए हैं। जो हमने नई प्रक्रिया शुरू करी है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान, वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी और शिकायतकर्ता भी ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं। उस तरह से ऑनलाइन शिकायतें भी हमें प्राप्त होती हैं और साथ ही फिजिकली भी शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं। कई शिकायतकर्ताओं को ऐसे भी रिलीफ मिलता है कि जो शिकायतें ऑनलाइन जो लोग बता रहे हैं उनको फिजिकली यहाँ तक नहीं आना पड़ता है, और अधिकारी भी क्योंकि वहाँ से हमारे जुड़े रहते हैं तो वो साथ ही साथ उसका निराकरण भी कर देते हैं। कुल मिला के सब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिकायत मिला के करीबन 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से अधिकांश का निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट से जिनके द्वारा पुरानी दी गई शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई थी, उनका रिव्यू किया जाएगा, अभी उनको बुलाया गया है, और अगर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ मुख्यतः जो शिकायतें आई हैं, कुछ बिजली से रिलेटेड हैं, कुछ पेयजल से संबंधित शिकायतें हैं, पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की बिल्डिंग आदि जलभराव जो बारिश हुई उसके संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं। चंपावत से अगली खबर आप तक साझा करें, जहां न्याय के देवता गोलज्यू महाराज का बहुप्रतीक्षित महोत्सव शुरू हो चुका है। महोत्सव के पहले दिन पूरा चंपावत धार्मिक ऊर्जा और लोक संस्कृति के रंग में डूबा नजर आया। गौरल चौड़ मैदान से श्री गोलज्यू मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लिए पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में शामिल हुई। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया, जिससे लोक संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम भी दिखाई दिया। श्री गोलज्यू महाराज मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारी लोक संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए आज मंदिर में अनुष्ठानिक कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे, जिसका मैं छोलिया नृत्य दल और जो हमारी कलश यात्रा है उसके साथ साथ फिर मंदिर में जो हमारा अनुष्ठान होगा वो कार्यक्रम हमारे पास विधिवत रूप से शुरू हो जाएंगे। कुछ अतिवृष्टि या वर्षा के कारण से थोड़ा जो लॉजिस्टिक के हैं कार्य हैं वो उसमें व्यवधान हुआ है, तो उसमें एक आध दिन में जैसे मौसम सही होगा तो जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा बढ़ाने का मौका मिलता है, साथ ही जो हमारे स्टार नाइट हैं, जो हमारे पर्यटन क्षेत्र के कलाकार हैं, उनको देखने के लिए हमारी जो सम्मान जनता है वो देखने आती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं विकास नगर से। अगली खबर है, जहां पर शहर की बदहाल सड़कों और अव्यवस्थाओं को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, जहां 533 करोड़ रुपए की सीवरेज और पेयजल परियोजना पर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने दरअसल मंडी चौक पर धरना प्रदर्शन कर कंपनी और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में उड़ती धूल, जगह जगह पर बहुत गंदे पानी और टूटी हुई सड़कों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर सीधा निशाना साधा। उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के नाम पर पूरे शहर को खोद दिया गया है। सड़कें जगह जगह पर टूटी हुई हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता और मरम्मत कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्य में सुधार नहीं हुआ और शहर को व्यवस्थित नहीं किया गया
तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। के जो शहर के अंदर ईएमएस कंपनी काम कर रही है, उसके काम से बिल्कुल सभी नागरिक असंतुष्ट है। शम्मी प्रकाश जी ने समय समय पर बात उठाई है और उनको एक निश्चित समय दिया था कि इस समय तक ये सारे काम अधूरे काम पूरे कर दीजिए। धरने पर आज सभी सम्मानित नागरिक वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हुए हैं विकासनगर के, और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। किस तरह से वार्ड में सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, सारे अधूरे काम छोड़ रखे हैं, चैम्बर ठीक से नहीं लग रहे हैं, 535 करोड़ की योजना, और ये बुरा हाल। आज 1 महीने बाद धरना नहीं दिया गया, काम शुरू होने के 2 महीने बाद नहीं दिया गया, लगभग 1 साल होने को है, लेकिन कोई भी सड़क आज पूरी नहीं है। धूल और गुब्बार से लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल में बच्चे ठीक से नहीं जा पा रहे हैं। कालाढूंगी के उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने चकलुवा क्षेत्र में निहाल नदी के नाले से हो रहे नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और इसी दौरान उनके साथ वन विभाग के डिप्टी रेंजर भूपेंद्र बिष्ट, सिंचाई विभाग के एसडीओ गणेश पांडे और तहसीलदार पूजा शर्मा भी मौजूद रही। आपको बताया जा रहा है कि दरअसल पिछले कई सालों से निहाल नाले के कारण चकलुवा के विद्रामपुर और रामपुर गांव में भूमि कटाव और जलभराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों को हर साल इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है। सिंचाई विभाग ने इस काम के लिए लगभग 4 करोड़ 98 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार किया, यानी कि करीब 5 लाख का एस्टिमेट तैयार किया गया है। सुरक्षा दीवार बनने से क्षेत्र में भूमि कटाव और जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। निहाल नाले के लिए संबंध में अभी एक इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक डीपीआर बनाई गई थी। उसके संबंध में मेरे द्वारा तहसीलदार के साथ और संबंधित पटवारी के साथ में निहाल नाले का निरीक्षण किया गया। निहाल नाले के जो दोनों तरफ गांव बसे हैं, रामपुर और विद्रामपुर, तो उन दोनों को खतरा नज़र आ रहा है। बरसात के दौरान में दोनों गाँवों में पानी भर जाना बताया जा रहा है और उसमें जो गाद भरी हुई है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, और उसको रोकने के लिए दोनों तरफ कंटूर बंडिंग करने के लिए ये डीपीआर बनी हुई है, तो उसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। मसूरी से खबर है। मसूरी में मॉल रोड बैरियर पर जबरदस्त हंगामा देखा गया, जहां पर दिल्ली से आए एक पर्यटक ने प्रतिबंधित समय में मॉल रोड के अंदर वाहन ले जाने की जिद पकड़ ली। विवाद इतना ज्यादा गहरा गया कि पर्यटक दंपति और स्थानीय दंपति के बीच में जमकर मारपीट शुरू हुई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए काफी मशक्कत तक करनी पड़ी। दोनों दंपतियों के बीच जमकर गाली गलौज और लात घूंसे चले। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को जैसे तैसे शांत करवाया और बाद में पुलिस दोनों पक्षों को मसूरी कोतवाली ले गई, जहां देर रात तक एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर बहस चलती रही। इस पूरे घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पर्यटन सीजन में बढ़ती अव्यवस्था और नियमों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की। मॉल रोड पर यातायात नियमों यानी ट्रैफिक रूल्स की सख्ती से पालन करवाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उधम सिंह नगर पुलिस ने मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की, जहां पर एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में एक महीने में जिले भर में 55 मुकदमे दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली सामग्री बरामद कर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। एसएसपी के कड़े निर्देशों के बाद नशा तस्करों में हड़कंप की स्थिति है और पुलिस का यह अभियान भी अब लगातार जारी है। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले 1 महीने में जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 एफआईआर लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा पिट एंड डिपेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी नशे के कारोबार में लिप्त है उनके।
रुड़की के धीरमचरा गांव में दो पक्षों के बीच में कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रामीणों के अनुसार मौके पर फायरिंग होने की भी चर्चा है, जिसकी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंचती तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल गाँव के जिम्मेदार लोग दोनों पक्षों के बीच में समझौते की कोशिश में जुटे हैं। वहीं एक पक्ष ने विवाद की वजह रुपए का लेन देन, पैसों का लेन देन बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने भेड़ चोरी के आरोप को लेकर झगड़ा होने की बात कही। व्यक्ति ने बना रखे, बाद गोली भी चली, हमारे घेर पाने को उन लोगों ने वार किया। एक औरत आई, उन्होंने भी इल्जाम लगाना सोचा मेरे पास, उन्होंने मेरा बनियान पैड़ा बनिया उसने नीचे खींच लिया उसने मुझे। फिर मेरे भाइयों पर भी इन्हें पूछा बुलाओ ना। अब इनकी शायद ही मारपीट करी, बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट करी, इंटे चलाई उन्होंने। और फिर जब हम वहाँ से भाग भोग लिए बचकर, वो हमारे बच्चे आ गए थे, उन्होंने वो बच कर भागे। तो फिर इन्होंने क्या काम करा, हमारी वहाँ भेड़े बढ़ती है, वो 3-4 भेड़े उन्होंने निकाल दिखाए अब भी। और बाइकें खड़ी थी, मेरी स्कूटी खड़ी थी, मेरे भाई की बाइक खड़ी थी, वो तोड़ कर ध्वस्त कर दी बिल्कुल उन्होंने। बात झूठ है। देखो मैं तो गांव में रहता नहीं, मैं अपना काम करता हूँ ऋषिकेश में, और मुझे पता लगा, सूचना आई मेरे पास कि रात के 1 बजे के टाइम मेरे पास फोन आया कि इन लोगों में शराब पी कर झगड़ा गया आपसी में। तो फिर यहाँ ये लोग थाने में आ गए, थाने में इनका मामला रखा गया, पक्ष में दोनों फैसलानामा हो चुका है। तो ये साथ दोनों पक्ष पहुँच गए। तो वहाँ फिर इन आपस में टकराव गया, उसी जगह उसी ठिए पे दारू पी कर टकरा गया। फिर दारू पीने के बाद इनमें मामला गया। ये ताऊ जी चाचा जी हमारे गए हुए थे, ये अपने घेर पे गए थे। तो फिर जैसा कि वहाँ झगड़ा हुआ ही, फिर ज़्यादा विवाद हो चुका है। ये फायरिंग की मामला तो देखो वहाँ मौके पे तो नहीं थे, लेकिन सुना जा रहा है कि फायरिंग हुई, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है फायरिंग। इधर चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की डोबा भागू अधखंडी सड़क पर 4 गुलदार एक साथ चहलकदमी करते हुए नजर आए। इस दरमियान पूर्व प्रधान प्रतिनिधि दीपक तिवारी और अन्य युवाओं ने चहलकदमी करते हुए गुलदारों को देखा, जिसके बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि डोबा भागू अधखंडी सड़क में अड़ी गांव में 4 गुलदार चहलकदमी करते हुए नजर आए हैं, जिनका युवाओं ने वीडियो भी बना लिया। उन्होंने बताया कि एक साथ 4-4 गुलदारों को देखने के बाद से गांव में दहशत फैल गई है। गुलदार कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग की है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।